मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 3 मिसाल जल्दी से आ जाएगा, निकल जाएगा। पहले के जमाने में ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खून के आंसू आप भाई, कलेजा मुंह पा जाए। कितनी दर्दनाक कहानी इस वक्त हो रही है। पहले मुसलमान लड़का लेकर के भागता था गैर मुस्लिम लड़की को, उसके बाद मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागता था। अभी कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि मुसलमान में अंगूठा टेक हो, जाहिल से जाहिल हो, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हो, वो भी बुलेट का मुतालबा करता। तेल का पैसा रहे या ना रहे, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, उसको भी गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, पैसा चाहिए। शादी को तिजारत बना दिया, महंगा कर दिया। अब मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग रही है। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी चली गई। जहां माँ बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार। दूसरी बात याद रखिए, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत अदब के साथ सुनिए, जलसा आपका निकल रहा है और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। दूसरी वजह, माँ बाप ने जाकर के बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया और आंख बंद करके दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ते हैं। अब लड़की पढ़ने लगी, लड़का से इश्क और मोहब्बत करने लगी, गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को ला करके दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां आ रही, कहां से आ रही है, न माँ को मतलब है न बाप को मतलब है। बेटी ने गलत कदम उठाया, गैर को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खुदा ने अगर पूछ लिया माँ बाप से तो कोई जवाब होगा। बेटी की वजह से ये बदनसीब बाप भी जहन्नम में जाएगा, ये बदनसीब माँ भी जहन्नम में जाएगी। 2-3 मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मोबाइल से, फिल्मों से अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को दूर रखिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आपके बेटे को अल्लाह अली और उमर बनाएगा, आपकी बेटी को फातिमा और आयशा बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, एक आदमी डांस कर रहा था। तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता, वो लड़की नहीं है, लड़का। तो ये आदमी कहता है कि माफ कीजिएगा मैडम, मुझसे भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सिनेमा घरों में लड़कियां आई हैं, औरतें आई हैं फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए औरतें आई, औरत आ गई फिल्म देखने के लिए। मैनेजर ने लाइट ऑन करके कहा कि कोई औरत अपने यार के साथ शौहर को छोड़ करके फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसका शौहर थाना में केस कर रहा है उस आदमी के खिलाफ। मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करूंगा, वो औरत चुपके से भाग जाए। सिनेमा घर औरतों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही लाइट 5 मिनट के लिए बंद करके जैसे ही ऑन किया, सारा सिनेमा घर खाली। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने शौहर से कहा कि ये मेरा जो कान है ये खाली है, अच्छा नहीं लगता है, इसमें जेवर पहनाओ। तो शौहर ने कहा, गरीब आदमी कहां से जेवर पहनाऊंगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, मैं कहां जेवर पहनता हूं, तुम भी उसी तरह कान खाली रखो। औरत ने कान पकड़ करके कहा, मेरा जो कान है वो जेवर पहनने के लिए, और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो कान को इस तरह मरोगे। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर रात में चोर आ जाए तो क्या करोगे। कहा कि जो चोर कहेगा वही करूंगा।
तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे तो पूरे घर को चोरी करके लेकर के चला जाएगा। तो औरत मर्द ने कहा कि आज तक इस घर में मेरी कुछ चली ही नहीं, दूसरा चलाता है तो जो चोर कहेगा वही मैं करूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, कुछ लोग को की हड्डी टूट गई, सर टूटा, पैर टूटा, सर टूटा, पैर टूटा, कुछ लोग मर गए। एक औरत चिल्लाने लगी, तो लोगों ने पूछा कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही? कहा मेरी उंगली कट गई है। कहा लोगों की गर्दन कट गई, वो इतना नहीं चिल्ला रहे, तुम्हारी उंगली कट गई, तुम इतना चिल्ला रही हो। कहा कि मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करता था। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 47% मर्द पागल होते हैं साल में, 100 में 47 मर्द पागल होते हैं। जानते हैं क्यों? फिल्मबाज बीवी की वजह से, नाफरमान बीवी की वजह से मर्द पागल हो गए। 52% मर्दों से पूछा गया तुम मर्द हो, खुश हो? तो कहा मैं खुश नहीं हूं। कहा क्यों? इसलिए कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूं, किसी काम का नहीं रहता, इसलिए मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। मैं आपसे गारंटी लेकर के जा रहा हूं, मसनद रसूल पर बैठ करके जा रहा हूं। आप अपनी बेटी को तालीम दिलाइए, पहले दीनी तालीम दिलाइए। जैसे ये मदरसा खुला है, बनात मदरसा, पहले तालीम ये दिलाइए, उसके बाद दूसरी तालीम दिलाइए। उस स्कूल में मत पढ़ाइए जिसमें लड़के पढ़ते हैं। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को अली उमर बनाएंगे और बेटी को आयशा और फातिमा बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा, किस कदर फैशन ने उनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया।